जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2024 के टॉप 100 करंट अफेयर्स फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, स्पेशली फॉर अपकमिंग सीएपीएफ एंड सीडीएस एग्जामिनेशन, एफकेट एग्जामिनेशन, एनडीए एग्जामिनेशन और बाकी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये सेशन काफी हेल्पफुल होने वाला है। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। और इस पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे। सीडीएस 1 2024 के अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले की जो मैंने सीरीज कराई थी सितंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक, तो उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उनमें से आए थे, ऑब्वियसली वर्बैटिम नहीं, बट हाँ वो सारे के सारे कंसेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किए थे। तो उसी तर्ज पर हमारी कोशिश है कि इन क्वेश्चंस को अगर आप कवर करते हैं तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। ठीक है जी, 3D प्रिंटेड इंजन बहुत खास होता है। 3D प्रिंटिंग ये भी मैं आपको शो भी करूंगा। 3D प्रिंटिंग से घर बनने लगे हैं, मशीन्स बनने लगी हैं। इससे होगा क्या, इससे बेसिकली जो टर्न अराउंड टाइम है, ऐसे समझ लो कि घर बनाने में जो समय लगता है फॉर एग्जाम्पल, उसका लाइक 1/4 टाइम भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, जो है 3D प्रिंटिंग से। सिमिलरली मशीन्स, सो ये काम किसने करके दिखाया है? नासा, जाक्सा, अग्निकुल या स्पेसएक्स। ठीक है जी, तो आंसर है इसका अग्निकुल। सो रॉकेट अग्निबाण इज इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट मेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग। और ये जो है डिजाइन किया गया है अग्निकुल के द्वारा टू शोकेस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, मतलब भारत के द्वारा ही डेवलप की गई है। गादर फ्लाइट डाटा को गैदर करेगा। सिस्टम फंक्शनैलिटी फॉर अग्निबाण ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। ठीक है जी, तो ये आपका लॉन्च जो हुआ टुक प्लेस फ्रॉम धनुष लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च साइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये होता है 3D प्रिंटिंग। बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है 3D में इस तरीके से डायरेक्टली वो तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन। ठीक है, अग्निकुल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024। ठीक है, रेड फ्लैग, इसका मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी जब मैंने मई के जो वीकली करंट अफेयर के सेशंस हैं, ये सारे हमने उसमें से डिस्कस किए, उसी में से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आपने वो देखे हैं वीकली सेशंस तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो लाल सलाम, ठीक है, तो लाइक रेड फ्लैग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, देश जो है आके कह रही हैं कि हमें रेड फ्लैग किसका सिंबल है? कम्युनिज्म का, लाइक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का। चलो देखते हैं। द रेड फ्लैग एक्सरसाइज वाज हॉस्टेड इन यूके। ठीक है, इट इज अ मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज डिजाइन टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बाय सिमुलेटिंग रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियोज। इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी टुक पार्ट इन द रेड फ्लैग एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये यूके नहीं था, यूएसए था, अलास्का में। ठीक है जी, अलास्का में। और मैं लाल सलाम और उस चीज को क्यों लिया, मतलब याद रखने के लिए रेड फ्लैग, कि बेसिकली रशिया को काउंटर करने के लिए, मतलब कहा नहीं गया किसी भी तरीके से कि रशिया को काउंटर कर रहे हैं या चाइना को काउंटर कर रहे हैं, बट आप इसको एक मतलब याद रखने के लिए कह सकते हैं कि यूएस कह रहा है कि हमें उनको टारगेट करना है। ये आपका सही है। यहां पर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी नहीं था, इसमें इंडियन हमारा एयरफोर्स ने जो है टुक पार्ट इन द रेड फ्लैग एक्सरसाइज। ठीक है, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो यहां पर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये गलत हो गया। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड एंड दिस इज द इट। चलिए, सो होस्टेड इन अलास्का यूएसए मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज डिजाइन। अब देखो यहां पर लिखा भी हुआ है एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। ठीक है, एयर कॉम्बैट तो आर्मी नेवी वैसे हो सकता है क्योंकि इसमें भी एक कह लीजिए यूनिट्स रहती हैं। सो नेवाडा एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएस एयरफोर्स वॉरफेयर सेंटर। रिसेंटली काजा सबमिट वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है जी, काजा सबमिट जो है किसके द्वारा होस्ट की गई और बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। क्यों इंपॉर्टेंट थी वो भी डिस्कस करेंगे। जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस एंड पोलैंड। जाम्बिया, ठीक है जी, जाम्बिया हेड्स ऑफ स्टेट सबमिट फॉर कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। ठीक है, बहुत बड़ा कंजर्वेशन एरिया है ये। ठीक है जी, तो इसमें आपको लाइक इनमें सीधा सीधा ये कहा
कि जो साइट्स है उससे हमें विड्रॉ करना है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, जैसे कि देखो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना क्या कहता है कि भी जो भी वाइल्ड स्पीशीज हैं, फ्लोरा एंड फौना, जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका किसी भी तरीके से ट्रेड ना हो, ठीक है, उसको ट्रेड को वर्जित किया जाए। पर ये कंट्रीज कह रही हैं कि भाई इतने बड़े एरिया में जो हमारा ट्रेड हो रहा था, ठीक है, उसी से हमें पैसा आ रहा है और उसी से हम फर्दर कंजर्वेशन एफर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारी सीधा सीधा अर्निंग को रोक रहे हैं, ठीक है, तो हम कंजर्वेशन एफर्ट्स कैसे कंटिन्यू करेंगे अगर हम ये नहीं करेंगे तो, ठीक है। सो दे स्पैन्स 5 साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, और 2 रिवर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ओकावांगो और जाम्बेजी रिवर बेसिन। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो वैसे ही क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन से कॉन्टिनेंट में है ये रिवर्स, और फिर जो है किस रीजन में है। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ काजालैंड जो है रिजर्व रखी गई है कंजर्वेशन के लिए। इसमें 103 वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरियाज हैं और 85 फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं। बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, 5 देशों में आता है। अब यहां पर जो आइवरी और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट का जो ट्रेड इंपैक्ट होता है, क्योंकि इसी से इन देशों को रेवेन्यू आता है और इन देशों का कहना है कि यही पैसा हम री इन्वेस्ट करते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स में, ठीक है जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव कमिटी। तो ये होस्ट किया है भारत ने। कहां पर हुआ? ये कोची में। अंटार्कटिक ट्रीटी क्या कहती है? सीधा सीधा कहती है कि भाई अंटार्कटिका सबकी कॉमन जमीन है, इसको कोई भी देश कॉलोनाइज करने की कोशिश ना करे, इसमें किसी तरीके से इन्वेजिव स्पीशीज ना लेके जाए और इसको सिर्फ R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही यूज किया जाए, ठीक है, और किसी पर्पस के लिए इसको यूज ना किया जाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So Ministry of Earth Sciences, National Center for Polar and Ocean Research hosted this treaty, ठीक है जी। तो यहां पर इसके बारे में कहां पर चर्चा हुई? भारत में चर्चा हुई। Recently, in which of the following places India's first constitution park will be opened? ठीक है जी। तो यहां पर पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहां पर आया है? कोची, जयपुर, कोलकाता, पुणे, ठीक है जी। तो ये है आपका पुणे, ठीक है जी। पुणे में ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप, ठीक है जी। तो यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने जो है इसको कह लीजिए सेरेमनी को लीड किया। और यहां पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही अगेन कि 2047 तक जब हमें डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना है, तो उसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, है ना, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उन सबको रियलाइज करना पड़ेगा, तब हम जाकर उसको अचीव कर पाएंगे 2047 तक। Which organization developed the smart supersonic mission assisted release of torpedo system recently in the news? ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम जो है लॉन्च किया है? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नासा, ठीक है जी, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये है आपकी हमारी अपनी देसी DRDO, ठीक है जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरेस्टिंग क्यों है ये? मतलब ये इसको टेक्नोलॉजिकली काफी साउंड माना जा रहा है। मैं इसका भी आपको फोटो दिखाऊंगा, तब आप इस चीज को अप्रिशिएट करोगे कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है जी। फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। इस आइलैंड को हम पहले क्या कहते थे? व्हीलर आइलैंड। फिर हमने ये डॉक्टर कलाम साहब के नाम से इसको रीनेम किया। टेस्ट कंफर्म द फंक्शनैलिटी ऑफ एडवांस्ड मैकेनिज्म सच एज सिमेट्रिक सेपरेशन एंड वेलोसिटी कंट्रोल। अब थोड़ा सा इस पे आता हूं। अब ये देखो, अब ये क्या है कि शिप पे है, शिप पे यहां पर आपका ब्लास्टिंग मिसाइल, ठीक है जी। फिर यहां पर एयर फ्रेम सेपरेट्स, ठीक है, एंड पैराशूट डिप्लॉयड। फिर उसके बाद पैराशूट डिटैचेस, टॉर्पीडो एंटर्स वाटर। फिर टॉर्पीडो जो है अपना काम करना शुरू करेगा, सर्च करना शुरू करेगा, और जो कह लीजिए सबमरीन है उसको हिट करेगा, पनडुब्बी को हिट करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरीके से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है। तो यहां से मिसाइल से आप टॉर्पीडो को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये इसका खास पॉइंट है जो कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। Which organization is responsible for recently highlighted Red Colobus Conservation Action Plan in the news? So WMO, IUCN, WHO, WWF, ठीक है जी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है रिसेंटली हाईलाइटेड रेड कोलोबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान? ठीक है,
ओके तो रिसेंट स्टडी ने एम्फेसाइज किया है, तो ये आपका आंसर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपका एक इंटरनेशनल एनजीओ है, 1964 में बना था, जो रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। ठीक है, रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप यहां पर देखेंगे, ये है, ठीक है, दिस इज द मंकी, ठीक है जी, रेड कोलोबस मंकी इन द कंजर्विंग tropical forest, so found throughout the Africa. They serve as essential biodiversity indicators. बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर क्या होता है कि अगर इनकी पॉपुलेशन सफिशिएंट है, मतलब सही चल रहा है, ठीक है, जिससे कि हम मतलब कहते हैं ना कि एक इंडिकेटर है, जैसे कि अगर पानी में एल्गी जम रही है, दैट मींस यहां पर यूट्रॉफिकेशन हो रहा है, मिनरल्स आ रहे हैं और जो बाकी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे होंगे। ठीक है, तो वो एक इंडिकेटर है कि पानी खराब हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे ही ये जो है, इनकी पॉपुलेशन सफिशिएंट होना मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ये इनको कहा जाता है इंडिकेटर स्पीशीज। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ सीमेन स्पीशीज वर्ल्ड वाइड, और ये जो है इनको इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड कहा गया है, और इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है विद द फोकस ऑन सेफगार्डिंग अफ्रीकास फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसको रेड कोलोबस मंकी। नेक्स्ट आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज टू होस्ट द 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप? इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, इंडिया, ताइवान। तो ये है हमारा प्यारा भारत। ये होगा आपका असम में, गुवाहाटी, ठीक है, असम की कैपिटल, वहां पर ये होस्ट होने जा रहा है। सो द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैज बीन अनाउंस्ड एज द होस्ट सिटी फॉर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025। बोथ द टीम एंड इंडिविजुअल इवेंट्स विल बी हेल्ड एट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहां पर? गुवाहाटी में। ठीक है जी, चलिए। रिसेंटली विच ऑफ द, सीधा सीधा सिटी भी पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि कंट्री पूछे, ठीक है, हो सकता है 4 सिटीज पूछ ले। ओके, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे? सो 1 2 3 4 में। अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने मतलब कैसे आप याद कर सकते हैं वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे को? प्रेस डे है, देखो हम कहते हैं ना कि प्रेस इज द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। 3 पिलर्स क्या हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अब इन तीनों पिलर्स को चौथा पिलर चेक करता है, ठीक है, तो 3 पिलर्स को चेक करने वाला कौन है? 3 पिलर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ठीक है, चौथा पिलर प्रेस है। ठीक है, तो 3 पिलर्स को चेक करता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। 3rd में, ठीक है जी, 3rd में को, 1st में को लेबर डे होता है, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, सेलिब्रेट द प्रिंसिपल ऑफ प्रेस फ्रीडम, जर्नलिस्ट रोल इन इन्फॉर्मिंग द पब्लिक। प्रेस का अगर हम बेसिक रोल समझें तो लोगों की बात को सरकार तक लेके जाना, सरकार की बात को, सरकार के प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को लोगों तक लेके जाना। ठीक है, तो एक ब्रिज का काम करता है ये। ओके, सो ईयर्स थीम, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस। नेक्स्ट आपका, recently in which of the following places UN's first international conference on digital public infrastructure hosted? ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। जैसे कि आप जितने भी आजकल बिल्स हैं ऑनलाइन भरते हैं, ये क्लास आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो एक तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो यहां पर यूएन का फर्स्ट अब इसको प्रोटेक्ट भी करना है। अब इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं। ब्रसल्स, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, रोम, तो ये हुआ आपका यूएस में, न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड बाय इंडिया वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क। कॉन्फ्रेंस एम्स टू लीवरेज टेक्नोलॉजी टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये एक आइडिया है। इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन रुचिरा कंबोज, उन्होंने इस चीज का एम्फेसाइज किया कि किस तरीके से ग्लोबल डेवलपमेंट हम अचीव कर सकते हैं थ्रू डिजिटल इनोवेशन। बेस्ट एग्जांपल है यूपीआई, ठीक है, किस तरीके से पेमेंट सिस्टम को काफी सुधारा गया है हमारे द्वारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कवच सिस्टम। ठीक है, कवच सिस्टम की चर्चा इसलिए भी बहुत हो रही है क्योंकि रिसेंटली ट्रेन एक्सीडेंट्स हम देख रहे हैं। ठीक है, हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो इट इज बिल्ड बाय डीआरडीओ, इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस। तो ये डीआरडीओ के द्वारा नहीं है, ठीक है जी, और ये ऑटोमेटिक
टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सो आंसर क्या हो गया आपका ए। सो इट इज डेवलप्ड बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ, जो कि काम करता है इंडियन रेलवेज के अंतर्गत इन कोलैबोरेशन विद मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है डेवलप किया गया है आरडीएसओ के द्वारा इन एसोसिएशन विद प्राइवेट कंपनीज, और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाएंगे। तो यहां पर कुछ इस तरीके से काम होगा। यहां पर आप देखिए रेडियो एंटीना है, ठीक है जी, सो रेडियो एंटीना, जीपीएस एंटीना, ठीक है, तो दोनों जो है यहां पर सिग्नल्स प्रोवाइड करके रेडियो एंटीना को भी, जीपीएस को भी, और इन केस मान लो वहां पर जीपीएस नहीं चल रहा है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, ठीक है, ऐसी लोकेशंस में, तो उसको काउंटर चेक किया जाए ताकि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम हो। जैसे उसको सामने से पता लगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि हाँ जी वहां से ट्रेन आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग सिस्टम शुरू हो जाए। ठीक है, recently the Mount Ruang was seen in the news. It is located in which country? क्योंकि यहां पर बहुत हैवी कह लीजिए वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर ये लाई करता है। ठीक है जी, आंसर है आपका इंडोनेशिया। ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जी। ठीक है, माउंट मेरापी पूछा गया है, उसका भी आंसर इंडोनेशिया ही है। ठीक है, क्राकातुआ पूछा गया, उसका भी इंडोनेशिया है। ये माउंट रुआंग है। मैं आपको माउंट रोआंग की पहले तो पिक्चर्स देख लो। ये इस कदर जो है यहां पर इरप्शन हुआ, मतलब उस एरिया में जो है एक बहुत मैसिव लेवल का इरप्शन हुआ। स्ट्रेटोवोल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय कोनिकल शेप फॉर्म्ड बाय लेयर्स। ठीक है, सो स्ट्रेटो लेयर्स, एक, ठीक है जी, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरीके से। सो इट इज वन ऑफ द 30 एक्टिव वॉल्केनोस जो इंडोनेशिया में आपको मिलते हैं रिंग ऑफ फायर में, और इसमें क्राकातुआ, मेरापी, सेमेरू, ये आपके कहां पर आते हैं? इंडोनेशिया में। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, चलो, विच इंडियन रिसीव्ड द विटले गोल्ड अवार्ड, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तुलसी गौड़ा, अमृता देवी, एलिस गर्ग, पूर्णिमा देवी बर्मन। ये हमने वीकली सारे क्वेश्चन हमने वीकली करंट अफेयर में डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नहीं न्यूज। तो ये हो गया आपका पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है जी, सो असम की रहने वाली हैं, असमीज वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, won her second विटले गोल्ड अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर फॉर हर वर्क इन प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड हरगिला, दैट इज ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक। ठीक है, वाइल्ड हैबिटेट। इनके कंजर्वेशन एफर्ट से जो नंबर है इसका 450 से बढ़कर 1800 हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रीवियसली इन्होंने 2017 में भी अवार्ड जीता था, ये सेम अवार्ड। तो ये हैं, ठीक है जी, असम की पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसके बारे में हमने काफी चर्चा करी है, खासकर जब कनाडा ने आरोप लगाया इंडिया पर कि इंडिया ने मतलब लाइक यहां पर जो खालिस्तानी टेररिस्ट है निज्जर, उसकी हत्या कराई है, तो उसको लेकर काफी बवाल हुआ, डिप्लोमेटिकली काफी तनाव रहा। तो 5 आइज की जो है उस समय पर काफी बात चली। एक टर्म और यूज होता है, एंग्लो सैक्सन कंट्रीज। ठीक है, एंग्लो सैक्सन कंट्रीज। ठीक है, बेसिकली इसको ऐसे समझो, पहले तो पढ़ लेते हैं कि लिखा गया है। मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क इन्वॉल्विंग 20 डिफरेंट एजेंसीज फ्रॉम 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ओके, कौन कौन सी है मेंबर कंट्रीज? नेटवर्क आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, यूके, यूएस। ठीक है, तो अब देखो यूके की जो फॉर्मर कॉलोनीज है, यूके, ठीक है जी, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, यूएस भी किसी समय पर यूके की ही कॉलोनीज था, खासकर जो 13 स्टेट्स हैं, ईस्टर्न 13 स्टेट्स हैं, उन्होंने तो मिलकर यूएसए बनाया था, बाद में और स्टेट्स उसके साथ जुड़ती गई। तो यहां पर इजराइल नहीं है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? न्यूजीलैंड। ये, और आप भी अगर इंडिया से भी देखोगे, मैक्सिमम लोग जो फॉरेन जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग फॉरेन जाते हैं, इन्हीं 5 कंट्रीज में जाते हैं, क्योंकि ये पांचों कंट्रीज में आपको एक वही जो इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर मिलता है, और बहुत सारे इंडियंस जो हैं इन्हीं 5 देशों में बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं मिडल ईस्ट भी एक काफी, या जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, वो भी एक एरिया है जिसमें बहुत सारे इंडियंस जाकर काम करते हैं। बट दीज आर द 5 कंट्रीज। ठीक है, इसको 5 आइज इंटेलिजेंस कहा जाता है। 5 आइज जो है
इन पांचों देशों को फाइव आइज कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। तो ये आपका सही है, ये गलत है। तो आंसर क्या हो गया आपका? वन ओनली। इन्होंने इंडिया पर आरोप लगाया, ठीक है, चार देशों ने इनमें से, कि इंडिया जो है कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहा है, ठीक है। फोर कंट्रीज ऑन थ्री कॉन्टिनेंट विच पार्ट ऑफ फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्यूज्ड इंडिया ऑफ रनिंग एस्पियोनाज ऑपरेशंस एंड इंडिया हैज डिनाइड दीज एलिगेशंस। कि इन्होंने कहा कि इंडिया जो है एस्पियोनाज ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है, ठीक है जी। ये सारे देश एक दूसरे के, मतलब ये बहुत क्लोज कंट्रीज मानी जाती हैं। ऐसे मान लो कि रूट्स जो हैं इन पांचों देशों में जो लोग रह रहे हैं उनकी रूट्स सेम है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत क्लोज देश हैं। तो एक दूसरे के साथ ये सर्वेलियंस सिग्नल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक एग्रीमेंट हुआ था, यूके यूएसए एग्रीमेंट। उसके बाद जो है इनके साथ तीन देश और जुड़ गए। चलो आगे चलते हैं। रिसेंटली हिंगलिज माता एंशिएंट केव टेम्पल लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है जी। इस पे जो है बहुत सारे हिंदूज जो हैं यहां पर जाते हैं, ठीक है, हर साल। और ये कहां पर है? सिंध में, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है जी। कई बार ये आरोप लगता है कि पाकिस्तान की सरकार वहां की मेंटेनेंस को लेकर कुछ नहीं कर रही है। बट अगर आप पाकिस्तान में हिंदूज की पॉपुलेशन को देखोगे जो कि काफी काफी कम हो चुकी है, मतलब प्रैक्टिकली 1-1.5% के लगभग एक डाटा आता है, और जो कि किसी समय पर 16-17% कहा जाता है, लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये जो 1-1.5% पॉपुलेशन है ये भी मेनली कहां पर कंसंट्रेटेड? आपका सिंध वाले रीजन में, ठीक है, सिंध वाले रीजन में। तो वहां पर जो है ये काफी बड़ा, कह लीजिए, मंदिर माना जाता है। साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान स्टैंड ए सिग्निफिकेंट कन्वर्जेंस ऑफ कल्चरल डिवोशन, जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। और हर साल जो है बहुत सारे लोग यहां पर जो है जाते हैं माथा टेकने। सो पाकिस्तान लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल जो है एंडेड सक्सेसफुली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 1 लाख हिंदूज, ठीक है। तो सबसे बड़ा फेस्टिवल ये माना जाता है। ये है आपका केव टेम्पल, कहां पर? हिंगलिज माता, सिंध पाकिस्तान में। चलो नेक्स्ट आपका रिसेंटली भद्रा टाइगर रिजर्व, रिसेंटली द न्यूज, लोकेटेड इन विच स्टेट? क्योंकि यहां पर जो सफारी है, जो कह लो जंगल सफारी है, उसकी नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ जो लोग यहां पर जा सकते हैं पर डे के हिसाब से, उनका नंबर बढ़ा दिया गया है। सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए। तो इसको कैसे याद रखोगे? भद्रा, भद्रा रिवर, तुंग भद्रा, तुंग और भद्रा, तुंग और भद्रा, दो रिवर मिलकर तुंग भद्रा बनाती हैं। और इसी तुंग भद्रा के किनारे पर कर्नाटका का सबसे बड़ा एम्पायर जो माना जाता है, विजयनगर एम्पायर, उसकी सिटी हम्पी विजयनगर जो है इसी नदी के किनारे पर है, ठीक है। बसा था 1336, हरिहर बुक्का हिस्ट्री के लेक्चर्स में हम पढ़ते हैं। चलो एनीवेज, तो भद्रा टाइगर रिजर्व कहां पर हो गया आपका? कर्नाटका में, ठीक है। कहां पर हो गया? कर्नाटका में। कोशिश करता हूं कि उसके आसपास की इंफॉर्मेशन भी हम डिस्कस कर लें, इंपॉर्टेंट है। चलो, सो इट इज इंडिया 25th प्रोजेक्ट टाइगर साइट 1998 में। रिसेंटली क्यों न्यूज में है मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा कर्नाटका में बांदीपुर, नागरहोल, दांदेली, अंशी, बिली बिलीगिरी, रंगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ मिशन टू रिट्रीव सॉइल फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, ठीक है। चंगे चंगे मिशन जा रहे हैं, याद कैसे रखना है? चंगे चंगे, चंगे चंगे मिशन चाइना के, ठीक है। तो चंगे चंगे मिशन चाइना के जा रहे हैं, फार साइड से मून सॉइल सैंपल को लेकर आएंगे। तो इससे होगा क्या? इससे ऑब्वियसली आप मून को स्टडी कर पाएंगे बेहतर तरीके से, सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी कर पाएंगे, अर्थ के एवोल्यूशन को, हमारे यूनिवर्स के एवोल्यूशन को, सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को, बहुत सारी चीजों को आप समझ पाएंगे, ठीक है जी। सो चंगे चंगे प्रोब, ठीक है। तो चांगे या चंगे जैसे भी आप याद रखना चाहते हैं, दिमाग में हिट करना चाहिए पेपर में। एमिंग टू बी द फर्स्ट नेशन टू अचीव दिस फीट, सो ओनली द यूएसए एंड यूएसएसआर हैव गैदर्ड ल्यूनर सैंपल्स ऑल फ्रॉम द नियर साइड। ये फार साइड से है। फार साइड से ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो ऐसा नहीं है। जो है वहां पर आपका जो है डिस्पाइट इट्स नेम इट रिसीव सनलाइट। फार साइड क्यों कहा जाता है? देखो, जो मून है ना वो धरती के साथ टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड का मतलब क्या है? कि जितना उसका रेवोल्यूशन का टाइम है उतना ही रोटेशन का टाइम है। मतलब जितने में वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है धरती के इर्द गिर्द, उतने ही वो अपने एक्सिस पर एक टाइम कंप्लीट करता है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 27 डेज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसीलिए हमें एक साइड ही दिखता है, ऐसा नहीं कि दूसरे साइड पे लाइक उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है। सो इट इज जस्ट दैट वी सी दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो दूसरे वाले पार्ट को हम क्या कह देते हैं? फार साइड ऑफ द, ठीक है, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट आपका रिसेंटली तेजस्विन शंकर्स नेम वाज सीन इन द न्यूज। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हाई जंप, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, जिम्नास्टिक। ठीक है जी, तेजस्विन शंकर जो है आपका रिलेटेड है हाई जंप से। ठीक है, हाई जंप। तो यहां पर पहले तो भाई साहब ठीक है पूरे जोश में है। मेंस हाई जंप इवेंट फेस्टिवल एट यूएसए और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर क्लियर 2.23 मीटर्स ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट अर्निंग द टॉप स्पोर्ट वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंट टूर फ्रांस। ठीक है जी, तो ये आपका टूर सिल्वर इवेंट में तेजस्वी शंकर ने सिक्योर किया विक्ट्री। सो बेस्ट परफॉर्मेंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज वॉज क्रिएटेड? किस साल में ये प्रेस मतलब ये प्राइज क्रिएट किया गया था? 1990, 1995, 1997, 1999। तो इसका आंसर है 1997। ठीक है जी, अब इसमें ना ये प्राइज भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइज है क्या। तो ये लाइक ऑनर करता है उन लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को दैट हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑब्वियसली प्रेस से रिलेटेड है, स्पेशली व्हेन दिस हैज बीन अचीव्ड इन द फेस ऑफ डेंजर। जब उनको लगता है कि हाँ भाई खतरे में खासकर अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप साहसी हैं और चाहते हैं लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे। एस्टैब्लिश ऑन द इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्कोस एक्सेक्यूटिव बोर्ड, फॉर्मली कॉन्फर्ड बाय द यूनेस्को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन 3 May। ठीक है, इट इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ गुलेर्मो कैनो इसाजा, कोलंबिया journalist who was assassinated in front of the offices of his newspaper Columbia on 17th December 1986। ठीक है, तो ये एक जर्नलिस्ट हैं जिनके मतलब जिनकी याद में ये प्राइज स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ओके। सो रिसेंटली पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कवरिंग गाजा हैव बीन नेम्ड विनर्स ऑफ 2024 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। नेक्स्ट आपका लक्ष्य एयरक्राफ्ट। ठीक है, लक्ष्य एयरक्राफ्ट इट इज रीयूजेबल, पॉइंट ध्यान रखना है, रीयूजेबल हाई सबसोनिक एरियल टारगेट पावर्ड बाय अ गैस टर्बाइन इंजन। ओके, इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो लाइट एंड पायलटलेस एयरक्राफ्ट। ओके, इट इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन कौन सा कथन चाहिए? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वैसे ऑल ऑफ द अबव नहीं आना चाहिए, सॉरी ये नन ऑफ द अबव आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो फिर जो है नन ऑफ द अबव। ठीक है, सॉरी। ओके, तो आंसर ये आपका यहां पर दो स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट भी सही है, कॉस्ट इफेक्टिव रीयूजेबल। पहले तो ये देख लो, ये है आपका। ठीक है, लक्ष्य एयरक्राफ्ट। ठीक है, हाई सबसोनिक, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक जो है जब स्पीड ऑफ साउंड से कम है। ठीक है, साउंड की स्पीड से कम इक्विवेलेंट होगा अगर। ठीक है, मैक नंबर 1 होगा, दैट इज आपका ट्रांससोनिक। 1 से 5 हाइपरसोनिक, 5 से ज्यादा 1 से 5 सुपरसोनिक, 5 से ज्यादा हाइपरसोनिक। ओके, सो सिस्टम पावर्ड बाय गैस टर्बाइन इंजन, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन बैंगलोर। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये माइक्रोलाइट पायलटलेस एयरक्राफ्ट है। ठीक है, जिसमें दो, ठीक है, कैन कैरी 2 टो टारगेट्स ऑफ 1.5 किलोमीटर ईच। डिजाइन मतलब इसको बिल्ड और डिजाइन किसने किया है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि एक सब्सिडरी है डीआरडीओ की। ठीक है, डीआरडीओ की। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज मेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर यूएवी? किस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने इंडिया का पहला इंडिजीनियस बॉम्बर यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है तैयार किया है? अग्निकुल कॉस्मोस, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फ्लाइंग वेज डिफेंस। अब इनमें से एक नाम थोड़ा अलग लग रहा है ना। ठीक है, तो आंसर वही है, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी, बेंगलुरु बेस्ड है। इन्होंने अनवील किया है फॉरवर्ड FWD 200B बॉम्बर यूएवी। देखो, दो यूएवी को रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, यूसीएवी भी कहा जाता है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। ठीक है, सो इट इज डिजाइन टू एनहांस India's unmanned air combat capabilities with cost efficiency, indigenous technology. India की requirement को it addresses India's requirement for advanced unmanned combat aircraft, promoting self-reliance in critical warfare segments. ठीक है, तो ये इंडिया की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, खासकर जो है क्रिटिकल वॉरफेयर सेगमेंट्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, दिस इज द फ्यूचर। ठीक है, कि पर्टिकुलर एक टारगेट है, इसको कह लीजिए टारगेट को निस्नाबूद करना है, करके वापिस आना है। So Flying Wedge obtained this DGCA type certification for its indigenous UAV technology। अगर इसकी बात करें तो मेल का मतलब होता है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। मीडियम ऑल्टीट्यूड फिक्स किए हुए हैं कि लो ऑल्टीट्यूड तक का जो है यूएवी है, मीडियम और हाई ऑल्टीट्यूड, हेल बोलते हैं उसको। लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब होता है कितना समय जो है ये हवा में रह सकता है। ठीक है, ओके। सो अचीव्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 370 किलोमीटर पर आवर, ये है आपका लक्ष्य। ठीक है, सॉरी, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर यूएवी। ठीक है, लक्ष्य तो ये था। ठीक है, फॉरवर्ड 200 बी। Recently, which of the following countries has decided to introduce a new currency note featuring Indian territories? ठीक है, एक देश के साथ आजकल हमारा थोड़ा सा कह लीजिए झगड़ा चल रहा है एक टेरिटरी को लेकर, जो कि है नेपाल। ठीक है, नेपाल और इंडिया, या कहें तो नेपाल और उत्तराखंड में एक जगह है, काला पानी रीजन, लिम्पी धुरा। ठीक है, बेसिकली काली जो रिवर है, ठीक है, काली रिवर जो है उसका सोर्स क्या है, ठीक है, उसको लेकर मतलब चर्चा है। ट्रीटी ऑफ सुगाली हुई थी, एक सुगाली। ठीक है, किस किस के बीच में? किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट 1816 में। ठीक है, बहुत साल पहले, लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुरानी ये ट्रीटी है, और उसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। तो ये वाला जो रीजन है लिम्पीधुरा और लिपू लेक, एक्चुअली क्या है इसका बेसिक सा कंसेप्ट ये है कि उसमें ये कहा गया था कि जो नदी है ना, नदी के वेस्ट में इंडिया होगा और ईस्ट में जो है क्या होगा, आपका नेपाल होगा। अब वो ये कहते हैं कि जो नदी है वो यहां से ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारा एरिया हमारे पास आना चाहिए। इंडिया कहता है कि नहीं जी, नदी ये जो है ये यहां से ऐसे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये एरिया हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर विवाद है। अब वो आजकल अपने मैप में, ठीक है, 100 रुपए का नोट है, उसमें इस एरिया को उन्होंने अपना शो किया है। ठीक है, तो जिसको लेकर एक विवाद छिड़ गया है। ओके, रिसेंटली माराकाइबो वॉज सीन इन द न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है ये भी। ठीक है, सो माराकाइबो वॉज इन द न्यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला, मैक्सिको। तो इसका आंसर है वेनेजुएला। नाम है काटाटुम्बो लाइटनिंग नेचुरल फिनोमेना, जो हो रहा है वेनेजुएला की इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर, काटाटुम्बो रिवर। और ये फिनोमिना होता है क्योंकि एक तरफ कैरिबियन सी है जहां से गर्म हवाएं आती हैं, एक तरफ एंडीज माउंटेन है। ठीक है जी, जहां पर लाइक वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, अच्छे खासे वहां पर कह लीजिए आपको बर्फ मिलती है। ठीक है, कोल्ड एयर आती है, कोल्ड एयर मास है, तो यहां पर उसका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, कूलर इंडियन एयर क्रिएटिंग टॉवरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी, और इट इज लैटिन अमेरिका लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेक्स। और इस लेक के ऊपर, ठीक है, इस लेक की प्रॉक्सिमिटी है यहां पर एंडीज और कैरेबियन इनहेंसेस दिस फिनोमिना। और इस रीजन में हर साल 160 नाइट्स ऑफ लाइटनिंग, मतलब 365 दिन में 160 दिन तो लाइटनिंग होती है, भयंकर वाली लाइटनिंग, इस तरीके की लाइटनिंग। ठीक है, इसको लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अर्थ कैपिटल ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, इतनी ज्यादा जो है कह लीजिए लाइटनिंग यहां पर होती है। सो विद अप टू 28 स्ट्राइक्स पर मिनट एट इट स्पीड, मतलब एक एक मिनट में 28 स्ट्राइक्स। सो ड्यू टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग द रीजन इज नोन एज द लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है लेक मैराकाइबो। ठीक है, कहां पर? वेनेजुएला में। ओके, नेक्स्ट आपका कंसिडर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन इज आर इनकरेक्ट। MQ-9B प्रेडेटर क्या जो है इसको लेकर कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है। सो हाई ऑल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो ये आपका हाई ऑल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, हेल जो मैंने अभी आपको बताया था, मेल हेल है ना, डेवलप्ड बाय DRDO। This drone has two variants, Sky Guardian and Sea Guardian. Indian Navy has been using this in operation since 2020. तो इनकरेक्ट पूछा है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, तो इसको डिजाइन DRDO ने नहीं किया है, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स। इसके दो वेरिएंट है, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन, नाम से क्लियर है, स्काई एंड सी। ऑपरेशन इंडियन नेवी इसको यूज कर रही है, टॉप स्पीड 275 माइल्स पर आवर,
और डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है टू प्रिक्योर 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम द यूएस, ठीक है, ताकि सर्वेलियंस को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ये है आपका MQ-9B। ओके, नेक्स्ट आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप 2024, ठीक है, और फाइनली ये जीत के वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, उज्बेकिस्तान। तो यहां पर जापान ने ये जीता है सेकंड मेंस दिस, डिफीटिंग उज्बेकिस्तान इन फाइनल मैच। ठीक है, सो जापान विक्ट्री ऑल्सो अर्न देम अ स्पॉट। ठीक है, यहां पर इराक क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है जी, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये इन्होंने AFC अंडर 23 एशियन कप जीता है। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ल्यूनर मिशन iCube कमर, विद विच नेशन डिड दे कोलैबोरेट फॉर दिस मिशन। इसके पीछे की भी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि लाइक जब इंडिया का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा, ठीक है, चंद्रयान 2 जब लाइक नहीं पहुंचा, मार्जिनली मतलब कह लो कि वो लैंड नहीं कर पाया, तो सबसे ज्यादा जो ट्रोलिंग हुई वो पाकिस्तान के द्वारा हुई। इट इज लाइक कि भाई हम तो फेल है ही हैं, दूसरे वाला भी फेल हो गया या पास नहीं हो पाया या मिस कर गया बिल्कुल उससे, तो अब जो है ट्रोलिंग की जाए। अब जब इंडिया का फिर दोबारा से इंडिया ने वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान साथ में आजाद हुए थे, लाइक इंडिया कहां पहुंच गया, पाकिस्तान कहां रह गया, ये सारी डिबेट काफी ज्यादा चली। अब उस डिबेट के बाद क्या हुआ कि अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने इंडिया से पहले, इंडिया का जो इसरो है हमारा, उससे पहले पाकिस्तान ने अपना स्पेस एजेंसी बना ली थी जिसका नाम है सुपारको। ठीक है, सुपारको। अब लोगों ने कहा कि भाई तुमने सुपारको बना रखा है, पैसा भी जाता है पाकिस्तान सरकार का, कर कुछ नहीं रहे हो आप। तो अब कहीं ना कहीं इनको लगा कि यार हमें भी शो करना है कुछ करने के लिए, बट ये खुद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये चाइना कर रहा है। ठीक है, बस चाइना ने, ठीक है, साथ में काइंड ऑफ कर लिया खड़ा कि हाँ भाई आप भी आ जाओ, ताकि एक फेस सेविंग हो जाए। ठीक है, तो बहुत लोगों का कहना है कि एज सच पाकिस्तान इसमें कुछ कर नहीं रहा है, बट एक फेस सेविंग के लिए, दिखाने के लिए ये हो रहा है। ठीक है, दिस इज द क्रिटिसिज्म। ठीक है, इफ यू रीड द न्यूज़पेपर्स। चलिए, एनीवेज, ल्यूनर मिशन iCube कमर। सो पाकिस्तान एंड चाइना जॉइंटली लॉन्च्ड iCube कमर, पाकिस्तान फर्स्ट ल्यूनर मिशन। 7 kg की सैटेलाइट डेवलप्ड बाय पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सुपारको एंड चाइनाज SJTU। ठीक है, 7 kg की सैटेलाइट है। इट इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज चांगे 6 मिशन। सो इक्विप्ड विद 2 ऑप्टिकल कैमरास, सैटेलाइट ऑर्बिट्स द मून। ठीक है जी, तो ये पाकिस्तान भेज रहा है चाइना के साथ मिलकर। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली ड्रिप प्राइसिंग वाज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू ड्रिप प्राइसिंग को लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी। क्या है ये ड्रिप प्राइसिंग? ओके, मेथड यूज इन एग्रीकल्चर फॉर एफिशिएंट वाटर यूजेज इन इरिगेशन। वो ड्रिप इरिगेशन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिप इरिगेशन, जिसमें बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, छोटा सा एक कह लीजिए नल टाइप होता है, उससे ड्रॉप ड्रॉप करके जो है पानी गिरता है, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन। Okay, a strategy used by airlines to lower base fares while adding fees for additional services. Okay, a technique in the pharmaceutical industry for controlled drug delivery. A price tactic where the final price is revealed gradually. ठीक है, तो आंसर है ये। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हिडन चार्जेस, जैसे ये है, आप जूता खरीदने गए, ठीक है, ऑनलाइन आपको जूता दिखा रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल कह रहा है 4700 का केजी, 4700 का, फिर क्या करेगा, फिर लगाएगा, फिर आएगा उस पर कि जी हैंडलिंग चार्जेस हैं, शिपिंग चार्जेस हैं, डोनेशन फॉर कॉज है, प्लेटफॉर्म प्राइस है, टोटल प्राइस कितना हो गया जी, ये इतना हो गया जी। तो जो प्राइस था उससे 400 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया, 405। मतलब द आइडिया हियर इज कि ये चार्ज आपको लगा कि ये है प्राइस। ठीक है, व्हेन यू आप उसको सिलेक्ट करके जब फाइनल पेमेंट पे पहुंचे सब कुछ करने के बाद, फिर ये कहानी पता लगी कि ये है असली कहानी। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके के जो है प्राइसेस, मतलब इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उन्होंने एक वार्निंग इशू की अबाउट द ड्रिप प्राइसिंग, हाईलाइटिंग द इशू ऑफ हाई हिडन चार्जेस। तो उन्होंने एक वार्निंग इशू की, और ये एक स्ट्रेटजी है जो लाइक आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं इसको फेस किया होगा। द प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजिंग अ बेसिक प्राइस इनिशियली, ग्रेजुअली डिस्क्लोजिंग एडिशनल कॉस्ट। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल मार्केट्स। ठीक है, कई जगह ये यूज होता है। Okay, recently the Night Watch fiction was awarded the prestigious Pulitzer Prize
2024 who wrote this fiction? So जेने एनी फिलिप्स, एबोनी बूथ, इलियन वो, क्रेग टेट। तो आंसर है आपका जेने एनी फिलिप्स। ठीक है जी। सबसे पहले तो दो चीजें आती है, एक तो ये ऑथर के बारे में और पुलित्जर प्राइज क्या है। चलो दोनों देख लेते हैं। सो पहले तो ये जो है इन्होंने ये बुक लिखी है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, और इट्स अ नॉवल रिटन बाय अमेरिकन नॉवलिस्ट। द पुलित्जर प्राइज जो है इंस्टीट्यूट किया गया था जोसेफ पुलित्जर के द्वारा, न्यूज़पेपर ओनर थे। 1904 में प्रोवाइडेड फॉर द फाउंडेशन ऑफ पुलित्जर प्राइज। जो भी जर्नलिज्म में एक्सीलेंस अचीव करता है, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ही डोनेटेड मनी टू द फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म टू एडमिनिस्टर द प्राइज। पुलित्जर विनर्स जो हैं आर सिलेक्टेड बाय द पुलित्जर प्राइज बोर्ड। ठीक है, पुलित्जर प्राइज बोर्ड। फर्स्ट पुलित्जर प्राइज जो है अवार्डेड इन द 1970। ठीक है, तो पुलित्जर प्राइज बोर्ड तय करता है, और जर्नलिज्म में जो है लोग अच्छा काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। जर्नलिज्म, आर्ट एंड कल्चर। Recently, Gagan Strike 2 exercise was conducted. It was conducted between which of the following forces? Gagan Strike, ठीक है, गगन स्ट्राइक बेसिकली इसमें क्या था, आर्मी और एयरफोर्स। ठीक है, पंजाब में ये एक्सरसाइज हुई कि अगर मान लो कल को अटैक होता है तो कैसे आर्मी और एयरफोर्स एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ठीक है, कैसे दोनों मिलकर लॉजिस्टिकली सपोर्ट होगा एक दूसरे, कॉम्बैट ऑपरेशंस दोनों मिलकर कैसे लॉन्च करेंगे। सो आर्मी एंड इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, कहां पर हुआ ये, पंजाब में हुआ। ठीक है, चलिए, फोर्स मल्टीप्लायर, अपाचे, ठीक है जी, ये सारे एयरक्राफ्ट भी यूज किए गए इसमें। Pyrenees mountain recently seen in the news serves as a natural border between which two countries? देखिए, पायरनीज माउंटेन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए एक ज्योग्राफिकल फीचर है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन, उन्होंने जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके साथ मीटिंग करी इस पर्टिकुलर जगह पे। तो काफी बड़ी अच्छी जगह मानी जाती है। तो पायरनीज माउंटेन कहां पर है, ठीक है, तो ये है आपका फ्रांस, नीदरलैंड, तुर्की, रशिया, जी नहीं, स्पेन, फ्रांस। तो आंसर है आपका स्पेन, फ्रांस। ठीक है, यहां पर इफ यू विल सी ओवर हियर, तो ये है आपका फ्रांस, ये रहा आपका पायरनीज। तो इसमें जो ये आइबेरियन पेनिनसुला है, ये आइबेरियन पेनिनसुला है, ये कहा जाता है कि यूरेशियन प्लेट के साथ हिट किया। ठीक है, और इसकी वजह से ये फोल्ड माउंटेन्स बना यहां पर। ठीक है, पायरनीज माउंटेन। सो फॉर्म अ नेचुरल बॉर्डर स्पेनिंग 500 किलोमीटर्स, और इसमें एक और छोटा सा देश और है, ठीक है, मालदोवा, एंडोरा। between them the mountain features the highest point, Aneto Peak, 3400 मीटर्स। तो ठीक ठाक हाइट है मतलब। ठीक है, सो दे ऑल्सो मर्ज विद द कैंटेबेरियन रेंज इन स्पेन। नेक्स्ट आपका रिसेंटली बम्बी बकेट ऑपरेशन, काफी ज्यादा चर्चा में था ये बम्बी बकेट ऑपरेशन, सीन इन द न्यूज। इट इज रिलेटेड विच आर द फॉलोइंग थिंग्स: टनल ऑपरेशंस, कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स, एरियल फायर फाइटिंग, वाटर रेस्क्यू ऑपरेशंस। सो इट इज कॉम्बेटिंग फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, तो जो है बम्बी बकेट, बकेट में पानी लेकर लिटरली जैसे कहते हैं ना पानी फेंकना। ठीक है जी, सो ये देखो, ये है आपका बम्बी बकेट। ठीक है, तो इस तरीके से पानी को लिया, ठीक है, लेक से या नदी से, और फिर जो है उसको फॉरेस्ट फायर्स पर यूज किया जा रहा है। In response to the ongoing fires in the Pauri Gadwal sector of Uttarakhand, Indian Air Force deployed Mi-17 V5 helicopters for Bambi bucket operations. This specialized firefighting technique involves suspending a container beneath the helicopter, filling it with water. ठीक है जी। Next आपका recently Shinkun La tunnel was seen in the news. It is located in which place? Shinkun La tunnel, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। ठीक है जी, वैसे अरुणाचल प्रदेश कहां पर है और मणिपुर कहां पर है, ठीक है, थोड़ा अच्छा खासा डिस्टेंस है। ठीक है, लॉजिकली अब नहीं बैठ रहा है। ओके, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है जी, तो ये आपका शिंकुन ला टनल है आपका सी। ठीक है, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयरिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ शिंकुला टनल। ठीक है जी, ये आपका सिचुएटेड बीनीथ 16,000 फुट हाई शिंकुला पास। टनल विल लिंक हिमाचल लाहौल वैली टू द लद्दाख संस्कार वैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये लगातार कोशिश क्या चल रही है कि देखो, इससे पहले क्या था कि जो हमारा लेह लद्दाख है ना, वो कश्मीर वाले रीजन से कनेक्टेड था। ठीक है, इधर से ऐसे कनेक्टेड है लेह लद्दाख। हम हिमाचल प्रदेश से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर वेरी सिंपल रीजन कि कल को अगर टू फ्रंट वॉर होता है और पाकिस्तान यहां पर आकर अटैक करता है और हमारी फोर्सेस जो है
कहीं ना कहीं यहां पर इंगेज हो जाती हैं और लॉजिस्टिकली हम यहां तक नहीं पहुंच पाते फॉर एनी रीजन, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रूट होना चाहिए टू रीच ओवर देयर। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कह लीजिए यहां पर एक चैलेंज है हमारे लिए। So once completed, it will provide all-weather rail connectivity, serving as the shortest route to its border areas. BRO established in 1960, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करती है, खासकर बॉर्डर एरियाज में रोड्स कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए। Recently, India VIX was seen in the news. It is related to which of the following things? VIX क्या है? ठीक है जी, न्यू वैक्सीन है, न्यू AI लैंग्वेज है, रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो VIX है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब इनमें से वॉलेटिलिटी किसमें हो सकती है? स्टॉक मार्केट में। बेसिकली इलेक्शंस का समय था ना जब, तब ये वॉलेटिलिटी देखी गई। ठीक है, ये कहा गया कि बहुत ज्यादा, मतलब जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल का मतलब बहुत ज्यादा, अगर इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आया तो जनरली इलेक्शन रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड था एज पर द एग्जिट पोल रिजल्ट्स वैसा नहीं आया, तो एकदम मार्केट जो है नीचे आई थी। ठीक है, फिर वो अगले 3 4 5 दिन में रिकवर करी, बट उस दिन जो है मार्केट एकदम नीचे की तरफ गई। तो ये जो वॉलेटिलिटी थी ये बनी हुई थी, तो उसका इंडेक्स मतलब एक फियर, इसको फियर इंडेक्स भी कहते हैं कि हाँ भाई मार्केट किस तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा चर्चा में था। सो इट राइजन अबव 16.5, मतलब इसका एक नंबर होता है। इलेक्शन रिलेटेड वॉलेटिलिटी प्रॉम्प्टिंग कॉशन अमंग द इन्वेस्टर्स विद लीवरेज पोजीशंस। ठीक है जी, तो इसको क्या बोलते हैं? फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फियर इंडेक्स। सो इंडिया VIX हिट 15 मंथ हिट हाई। ठीक है, ओके। रिसेंटली दारफुर रीजन वाज सीन इन द न्यूज। इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दारफुर कहां पर है? यूक्रेन, ईरान, सूडान, पैलेस्टीन। दारफुर रीजन कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। ठीक है जी, और बहुत सारे लोग लिटरली लिटरल सेंस में जो है बिल्कुल भूखमरी की कगार पर हैं। ठीक है, सो दैट्स इन द सूडान। ठीक है, दैट्स इन द सूडान। मैं आपको मैप में अभी दिखाऊंगा। सो इट इज अ रीजन इन वेस्टर्न सूडान रेविश्ड बाय वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। बेसिकली इसमें क्या है? अरब और अफ्रीकन जो कम्युनिटीज हैं वो आपस में लड़ रही हैं। ठीक है, having resulted in widespread violence and human rights abuses. So recently, the UN warned of imminent starvation in Darfur, Sudan. अब यहां पर इनका यह भी कहना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कि बहुत सारे लोग लिटरल सेंस में घास और पीनट शेल्स खाकर जीवित हैं। ठीक है, घास खाकर जीवित हैं। ठीक है, सो ये है वो रीजन सूडान में, खार्तूम इसकी कैपिटल है। जो ये वेस्टर्न ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, ये है आपका दारफुर रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से लोग जो हैं लिटरली कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हैं। एजेंडा 2063 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? एजेंडा 2063 का भी थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। ये कंसेप्ट है आपका अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली 2013 में ये हुआ था, जिसमें अगले 50 साल, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को डेवलप करना है। ठीक है, उसका एक मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन रखा गया कि 2063 तक अफ्रीकन यूनियन जो है मतलब कुछ मानक तय किए गए। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया तय किए गए कि यहां तक हमें पहुंचना है 2060 तक। दुनिया का सबसे पिछड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। ठीक है जी, और कैसे जो है उसको डेवलप करना है। अब इसमें क्या चीज डिस्कस हुई है? इसमें इजराइल को क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वैसे एजेंडा 2063 वो कहता है कि अफ्रीका को साथ में आना है हर इशू पे, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी ये बात करते हैं। पर इस पर्टिकुलर ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने लाइक इजराइल को क्रिटिसाइज किया है फॉर देयर एक्शन, फॉर देयर लाइक एक्शन इन गाजा। ठीक है, गाजा स्ट्रिप। So Israel's military incursion into Rafah, located in southern Gaza, called upon the international community to stop the deadly escalation of the conflict. ठीक है, ये 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था, replacement for the Organization of African Unity. The African Union aims to promote unity, cooperation and development among the African nations. ठीक है, तो एजेंडा 2063 क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है अल्फा फोल्ड 3। ठीक है, न्यूज में था। क्या है ये अल्फा फोल्ड 3? रेवोल्यूशनरी न्यू मेथड है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का। क्रिप्टो वायरस है, डिजाइन टू ब्लॉक यूजर एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। इंडिया का पहला इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। ये एआई मॉडल है दैट कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ ऑल लाइफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, पेपर में ऐसी ऑप्शन आएंगी, अच्छी ऑप्शंस हैं, मतलब
लाइक अगर नहीं पढ़ा हुआ हाँ नहीं लगेगा बात, तो ये है आपका एआई मॉडल, ठीक है जी, दैट कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ ऑल लाइफ मॉलिक्यूल। तो अल्फा फोल्ड 3 ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा, न्यू एआई मॉडल। तो ये कुछ इस तरीके से अल्फा मॉडल 3 प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ ऑल लाइफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ ऑल लाइफ मॉलिक्यूल्स विद अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी। इससे बेसिकली होगा क्या? ये आपका जो भी लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन डीएनए उसको मैप करेगा, ठीक है, सॉरी, large biomolecules like protein, DNA, RNA, small molecules including many drugs। अगेन बहुत सारी इसकी लाइफ साइंसेज में बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, लाइफ साइंसेज में, बायोलॉजी में इसकी काफी अच्छी एप्लीकेशंस रहेंगी, ठीक है, टू एड द साइंटिस्ट इन ड्रग डिजाइन एंड डिजीज टारगेटिंग, ठीक है जी। तो ये हो गया अल्फा फोल्ड 3। Which of the following statement is are incorrect about Glide Phase Interceptor project, GPI project? It is a missile intercepting system under joint development by US and India. It is a traditional intercontinental ballistic missile, intercontinental, एक continent से दूसरे continent. These missiles will engage and destroy the incoming hypersonic missiles. The project will be completed by the end of 2032. ठीक है जी। तो ये आपका जीपीआई प्रोजेक्ट था यूएस और जापान के बीच में, ठीक है। अब यूएस और जापान जब साथ में आएंगे तो टारगेट में कौन है? टारगेट में चाइना है पहला टारगेट, दूसरा रशिया भी आप इसको कह सकते हैं, और नॉर्थ कोरिया भी, ठीक है। तो क्योंकि ये भी अपने आप में एक तिकड़ी है, ठीक है, जो बनी हुई है, और इधर से जापान, साउथ कोरिया और यूएस है एक तिकड़ी, ठीक है। तो ये हो गया आपका A missile intercepting system under joint development by US and Japan, traditional intercontinental blasting missile warhead जो separate करेगा, that separate from their boosters, follow a parabolic gravity driven trajectory to their targets। पूरी की पूरी कहानी है। Concerns over rivals deploying advanced weapon like hypersonic missile। तो जापान ने कहा है, ये मैंने आपको एक वीकली सेशंस में बताया भी था, जापान ने कहा है कि जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, देखो जापान ने ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन यूएस के साथ जो प्लान स्पेस साइन हुआ, मार्शल प्लान, उसमें ये कहा गया कि जापान अपने फोर्सेस नहीं रखेगा, सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है, मतलब बहुत कम बजट है, ठीक है, और 1% बजट, पूरा बजट का सिर्फ 1% बजट वो डिफेंस फोर्सेस पे खर्चा करता है। अब उन्होंने कहा है कि इसको हम अगले 5 साल में 2% कर देंगे। तो आप कहेंगे अच्छा, मतलब 1 से 2% में कितना फर्क है? 100% इंक्रीज है। अब इसको समझो, 5 साल में 100% इंक्रीज। और जापान की इकोनॉमी चाइना, इंडिया से बड़ी है, तो उसका जब वो लाइक 1% बढ़ाएंगे तो काफी बड़ा नंबर बन जाता है, ठीक है, कंसीडरिंग द जापान पॉपुलेशन साइज, तो वो काफी बड़ा नंबर है। तो ये जो है उस कड़ी में आप इस चीज को देख सकते हैं, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। ओके, नेक्स्ट आपका, रिसेंटली कामिकाज ड्रोन्स वर सीन इन द न्यूज, इट वाज डिप्लॉयड बाय विच, इट वाज डेवलप्ड, मैं बार बार डिप्लॉयड बोल रहा हूं, सॉरी, डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कैडेट डिफेंस सिस्टम, डीआरडीओ, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो दोनों ही हैं कैडेट डिफेंस सिस्टम, सो आंसर क्या हो गया आपका? बोथ ए एंड बी, ठीक है जी, बोथ ए एंड बी। सो लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन जिसको कहा जाता है, लॉइटरिंग एयर म्यूनिशन का मतलब पता है क्या होता है? बेसिकली ये वहां पर घूमता रहेगा, ठीक है, घूमता रहेगा, भेजेंगे, काइंड ऑफ सुसाइड ड्रोन है, ठीक है, सुसाइडर जैसे कहा जाता है, हाँ, सुसाइडल ड्रोन्स, ठीक है, सुसाइडल ड्रोन्स, ये वहां पर जाएगा, ठीक है, होवर करता रहेगा, टारगेट को देखेगा, लोकेट करेगा, फिर जाकर टारगेट पे हिट करेगा, ठीक है। तो इसको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं। डेवलप्ड बाय कैडेट डिफेंस सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है कैपेबल ऑफ लॉइटरिंग ओवर द टारगेट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है। सो इट्स द आइडिया। नेक्स्ट आपका, रिसेंटली बैकेने वाज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर वायरस, फंगल डिजीज, न्यू प्लैनेट, क्रिप्टोकरेंसी। सिंपल ऑप्शंस हैं। एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर क्या है, एक फंगल डिजीज है जो कि बासमती राइस में या राइस वैरायटीज में आपको देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत नुकसान होता है क्रॉप्स में, और पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने यहां पर इसका एक कह लीजिए सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सीड बॉर्न फंगल डिजीज कॉज्ड बाय द फंगस गिब्रेला फूजी कोरोई, ठीक है जी। सो इट लाइक इन्फेक्शन अकर्स थ्रू रूट्स एंड क्राउन्स। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। अब
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ बायो कंट्रोल एजेंट जिसका नाम रखा है उन्होंने ट्राइकोडर्मा एस्पेरलम टू मैनेज फुट रॉट और द बैकेने कॉमन इन द बासमती राइस। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, एक फंगल डिजीज है। नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी रिसीव द हर्मीज 900, इट इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को मिला है, तो ये डेवलप किया गया है अडानी डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा। बड़ा स्पेसिफिक जो है ऑप्शन है। सो इसको दृष्टि ट्रेंड ड्रोन भी कहा गया, इंक्लूडिंग इंडियन फोर्सेज, आर्मी एंड नेवी। सो जनवरी में ये रिसीव हुआ है, सेट टू रिसीव द सेकेंड ड्रोन, नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल मेल। ठीक है, कई बार आ गया ये टर्म, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल सिस्टम। अडानी डिफेंस सिस्टम कोलैबोरेटेड विद इजरायली फर्म एल्बीट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और 70% इंडिजिनाइज्ड ड्रोन है, मतलब पूरा का पूरा इंडिजिनाइज नहीं है, 70% लगभग भारत में ये बना है। तो ये है आपका दैट ड्रोन। ठीक है जी, दृष्टि 10 या हर्मीज 900। ओके, नेक्स्ट आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन LVM3 वाज लॉन्च्ड। व्हाट वाज द निक नेम ऑफ LVM3? ठीक है जी, फैट मैन, फैट वुमेन, फैट बॉय, फैट गर्ल। सो इसरो ने लॉन्च किया है LVM3, सो दैट इज फैट बॉय न्यू हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, जिसका मकसद है 4000 kg के स्पेसक्राफ्ट को लेकर जाना जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वेट बहुत ज्यादा है और ऑर्बिट सबसे ऊपर इसको सेट जाके करना है। फॉर्मरली नोन एज जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, अराउंड 36,000 किलोमीटर की हम बात करते हैं। रिसेंटली कंप्लीटेड 6 लॉन्च, सेकेंड डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है जी, जिसमें हमने कहा है लॉन्चिंग 36 सैटेलाइट्स। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो है में यूज किया गया था टू बी यूज्ड इन गगनयान मिशन एज वेल। ठीक है, तो ये इसका खास पॉइंट है, इसको नाम दिया गया है फैट बॉय। फैट बॉय मोटा है, तेजी से ऊपर फेंक देगा, ऐसे समझ लो। ठीक है जी, चलो। सो इसरोज फैट बॉय। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट लॉ स्पेसिफिकली टारगेटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है जी, तो यहां पर मतलब तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बहुत सारे लॉज हैं अलग अलग देशों में। एज एन ऑर्गेनाइजेशन किसने इसको डेवलप किया है? तो अफ्रीकन यूनियन, आसियान, UNO, यूरोपियन यूनियन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, 27 मेंबर नेशंस हैं, दैट इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी, सो रिसेंटली इनेक्टेड इट्स इनॉग्रल लेजिस्लेशन एम्ड एट कॉम्बेटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। खासकर उसमें जेनिटल म्यूटिलेशन, फोर्स्ड मैरिज, ऑनलाइन हरासमेंट, या ये सारी चीजों को लेकर लॉ पास किया गया है। ठीक है जी, प्रपोज किया गया था 2022 में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द इंडियन सुपर लीग 2023-24 एडिशन? FC गोवा, मुंबई सिटी, मोहन बगान, जमशेदपुर FC। सो आंसर है आपका इसमें FC मुंबई सिटी FC। ठीक है, मुंबई सिटी FC, नॉट FC गोवा। इंडियन सुपर लीग, सो 3-1 विक्ट्री ओवर मोहन बगान सुपर जायंट कोलकाता। ये कहां पर हुआ था? सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। ठीक है जी, तो यहां पर गोल्डन ग्लोव पूर्वा लेचंपा मुंबई सिटी FC। गोल्डन बूट जो है यहां पर मिला है केरला ब्लास्टर्स को। दिमित्रियोस दामेंकोस और इमर्जिंग प्लेयर मिला है विक्रम प्रताप सिंह को। ठीक है जी, चलिए। बाटा गायका क्रेटर विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली, किस कंट्री में लोकेटेड है? ठीक है, बाटा गायका क्रेटर, इंडोनेशिया, मैक्सिको, USA एंड रशिया। ठीक है, तो ये कहां पर लोकेटेड है आपका? रशिया में लोकेटेड है, बहुत बड़ा क्रेटर। ठीक है, खासकर उनका फार ईस्ट रीजन में। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो देखने में अगर आपको लग रहा है ये डेप्थ अच्छी खासी डेप्थ है। ठीक है, यहां पर बहुत बड़ा क्रेटर है ये। सो लोकली नोन एज द गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड, located at in Asia Sakha Republic in the Far East region. So immense permafrost crater है, also called a mega slump. permafrost क्या होता है? जो permanently आइस में रहता है। इस ज्योग्राफी में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंटली, लैंड फार्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्टिंक्टिव राउंडेड क्लिफ फेस, परमाफ्रॉस्ट इज अ ग्राउंड दैट रिमेन्स कॉन्टिन्यूअसली फ्रोजन फॉर अराउंड 2 years। ठीक है जी, एंड प्रिडोमिनेटली फाउंड इन हाई माउंटेनियस रीजन्स।
ओके, नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन बहुत फेमस है, खासकर आज के टाइम पे इसलिए फेमस हो रखा है क्योंकि इजराइल हमास वॉर चल रहा है और वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो रखी है। सो इट इज लोकेटेड बिटवीन अरेबियन पेनिनसुला एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है जी, कनेक्ट्स द रेड सी टू द अरेबियन सी वाई द स्टेट ऑफ बब अल मंदाब स्ट्रेट। ठीक है जी, इट्स अ क्रिटिकल वाटरवे फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आंसर आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इंडीड सिचुएटेड बिटवीन अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, यहां पर जो है एक तरफ यमन है, एक तरफ ऑन अफ्रीका है, क्रूशियल पैसेज लिंकिंग रेड सी। ठीक है, दोनों के बीच में, इधर अफ्रीका और इधर वेस्ट एशिया, बीच में रेड सी है। ठीक है, यहां पर बबल मंदाब स्टेट है और आपका यहां पर जो है हो गया अरेबियन सी। ठीक है, और पर्शियन गल्फ से जो ऑयल आता है, जो यूरोप को जो ऑयल मिलता है, अफ्रीका को ऑयल मिलता है, वो यहीं से होकर जाता है। ठीक है, सो इट इज नेम्ड आफ्टर द पोर्ट ऑफ एडन। नेक्स्ट आपका, रिसेंटली द कावासाकी डिजीज वाज सीन इन द न्यूज। इट इज रिलेटेड टू आई, लिवर, किडनी, हार्ट। ये एक हार्ट रिलेटेड डिजीज है और बच्चों की डिजीज है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। जी हाँ, हार्ट की डिजीज बच्चों में। ठीक है, सो इट्स अ रेयर हार्ट कंडीशन प्राइमरली अफेक्टिंग चिल्ड्रन अंडर 5। हाई फीवर, इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल्स, जो कॉर्नरी आर्टरीज को इंपैक्ट करता है, मेजर कॉज ऑफ हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन। हाई फीवर, रैश, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। और रिसेंटली 2 बेबी गर्ल्स डायग्नोस्ड विद कावासाकी डिजीज सक्सेसफुली ट्रीटेड एट कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेड आईज एंड डिस्चार्ज, ये सारी चीजें रहती हैं। 5 साल से कम बच्चों को ये हार्ट प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट आपका, इन विच स्टेट वॉज द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड। ये है आपका बहुत सिंपल सा आंसर, मणिपुर। रीजन क्यों है स्कूल ऑन व्हील्स? ठीक है, इसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे जो कैंप्स में हैं पिछले 1 साल से, वहां पर सिचुएशन अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी फैमिलीज आर फोर्स्ड टू लिव इन द कैंप्स, तो उन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, तो यहाँ पर वहां के गवर्नर के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, वहां की सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है कि वहां पर जो है बच्चों की पढ़ाई होगी और सीधा सीधा उन तक जो है स्कूल पहुंचे। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च किया। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका, नीरज चोपड़ा वॉन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल्स इन द दोहा डायमंड लीग। तो यहां पर जो है उन्होंने जीता सिल्वर, मार्जिनली मिस्ड। ठीक है जी, सो गोल्डन बॉय वॉन द सिल्वर, सो ही वाज बिहाइंड जैकोब बदलिच ऑफ चेक रिपब्लिक, ओलंपिक एंड वर्ल्ड मेडलिस्ट। ठीक है जी, तो यहां पर उन्होंने इस दोहा लेग ऑफ डायमंड लीग में जीता सिल्वर मेडल। Recently, which of the following companies first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League? National Women Hockey League के लिए किस कंपनी ने जो है टाई अप किया है? So that is Coca-Cola India, and has announced its first ever partnership with Hockey India at the National Women's League 2024. So ये कहाँ पर होगा? रांची, झारखंड में। This domestic league promises exhilarating display of talented skill, और जो है ये आपका यहां पर शुरू किया गया, कंक्लूडेड 14th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2024 इन पुणे। Recently, which of the two forces conducted a bilateral exercise called Shakti? India and UK, France and India, India and Malaysia, Seychelles and India. So आंसर है फ्रांस एंड इंडिया। ठीक है जी, ये शक्ति एक्सरसाइज हो रही है 2011 से। ठीक है जी, 2011 से एस्टेब्लिश इन दिस एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इन मेघालय। कहां पर हुई है? मेघालय में। काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स। सो शक्ति की बात है फ्रांस के साथ। फ्लर्ट, सो रिसेंटली फ्लर्ट वाज सीन इन द न्यूज, इट वाज रिलेटेड टू नॉट दैट फ्लर्ट जो आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, न्यू एएल लैंग्वेज, कोविड वेरिएंट, न्यू सैटेलाइट क्रिप्टोकरेंसी। तो ये कोविड वेरिएंट है और ये कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन का फर्दर कह लीजिए म्यूटेशंस हुई, और जो अभी तक वैक्सीन ली हुई है, ठीक है, उसका कोई मतलब उस वैक्सीन से जो इम्यूनिटी डेवलप हुई उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस कोविड वेरिएंट को, वो नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा कहना है साइंटिस्ट लोगों का। सो कलेक्टिवली नोन एज फ्लर्ट, वेरिएंट्स KP2, KP1, डिसेंडेंट्स ऑफ ओमिक्रॉन। दीज वेरिएंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय बहुत तेजी से फैलेगा, पोटेंशियल टू एवेड इम्यूनिटी फ्रॉम वैक्सीन्स एंड प्रीवियस इन्फेक्शंस। तो ये एक इसका खतरनाक हो सकता है। तो ये कई अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि जो कोविड का खतरा है, दो आजकल हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, बट ये जो म्यूटेशंस हैं, फ्यूचर के पैंडेमिक्स हैं, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, सो जो दिस कैन स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड सर्फेसेस। अगेन वेरी सिमिलर, वी ऑल हैव गॉन
थ्रू दैट पर्टिकुलर फेज। तो ये जो है यहां पर नया कोविड वेरिएंट है, दैट इज फ्लड। Where is Humboldt Glacier, which has been recently in the news, located? Paraguay, Mexico, Brazil, वेनेजुएला। कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वैसे एक हम्बोल्ट करंट भी है, ठीक है। हम्बोल्ट करंट है वो पेरू में है, उसको हम पेरू करंट भी बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट को, ठीक है, हम्बोल्ट करंट को। बट ये वाला जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है ये कहां पर है? वेनेजुएला में। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि ये सिकुड़ता सिकुड़ता इतना छोटा रह गया है कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि अब ये ग्लेशियर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। तो अब धीरे धीरे एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, एक चैलेंज फेस हो रहा है पूरी दुनिया में कि कुछ देश जो हैं वो ग्लेशियर फ्री कंट्रीज बनते जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है ग्लेशियर फ्री कंट्रीज? इसका मतलब ये है कि वहां पर जो ग्लेशियर्स हुआ करते थे, जो देखो एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर तो आइस है ही, परमानेंट आइस, और ग्लेशियर्स जो हैं, जैसे हम इंडिया में भी ग्लेशियर्स देखते हैं, तो वो ग्लेशियर्स क्या है, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे जो फ्यूचर में जो हमारी नदियां हैं वो सूख जाएंगी, ठीक है, जो वाटर सोर्सेज वो सूख जाएंगे, और सीधा सीधा इंपैक्ट होगा ह्यूमन पॉपुलेशन पर और बाकी जीव जंतुओं पर। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और ये हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है ग्लेशियर की कैटेगरी में नहीं रहा है, ठीक है। सो आंसर है आपका वेनेजुएला बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न टाइम्स टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स, सो आल्सो नोन एज ला करोना, ठीक है। ये करोना शब्द जो है सब बैठा है, ठीक है। सो एनीवेज, सो ला करोना हैज श्रंक सिग्निफिकेंटली एज रिक्लासिफाइड एज आइस फील्ड। सो अब वो आइस फील्ड है, ग्लेशियर नहीं है। सो लोकेटेड इन द सियरा नेवादा अराउंड 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल। सो प्रीवियसली हैड अ टोटल ऑफ 6 ग्लेशियर्स, जिसमें कि 5 अभी तक डिसअपियर हो चुके हैं। बिग कॉज ऑफ कंसर्न। Recently, Justice Kateke committee was seen in the news. It is related to climate change, rat hole mining, education policy, income tax reform. ये रेड होल माइनिंग का मुद्दा है मेघालय में, ठीक है जी। मेघालय में देखो, मेघालय, पहले बात तो इसमें ज्योग्राफी का कंसेप्ट आता है। मेघालय प्लेट्यू, ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, और यहां पर लिटरली आपको क्रॉल करके जाना है, ठीक है। क्रॉल करके आपको जो है रेड होल माइनिंग करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी कि क्या वहां पर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। तो इस कमेटी ने कहा है कि उन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। सो हाईलाइटेड द लैक ऑफ प्रोग्रेस इन रिस्टोरिंग द एनवायरमेंटल डैमेज बाय रेड होल माइनिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एनजीटी banned the rat hole coal mining in 2014 due to its environmental degradation and threat to miners' lives। और उस समय पर 2022 में मेघालय हाईकोर्ट ने एक सिंगल मेंबर कमेटी बनाई थी जस्टिस ब्रजेंद्र प्रसाद कातेके की अध्यक्षता में, और इन्होंने यहां पर रिकमेंडेशंस दिए हैं टू स्टेट गवर्नमेंट कंप्लायंस विद एनजीटी डायरेक्शंस। रेड होल क्या होता है ये देखो, यहां पर अगर आप यू कैन सी छोटे छोटे इसको बोलते हैं रेड होल, और इसमें लिटरली इस तरीके से, ठीक है, लिटरली क्रॉल करके जाना पड़ता है, मैनुअली जो है कोल निकाला जाता है, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये बच्चा आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली वहां पर एक The miner descend into these pits using ropes, bamboo ladders to reach the coal seams, और वहां से कोयला निकाला जाता है। बहुत, एक तो इन्वायरमेंटली कह लीजिए बहुत नुकसानदेह है, और दूसरा जो माइनिंग कर रहे हैं वहां पर लोग, उनके लिए मतलब जान का खतरा है सीधा सीधा, ठीक है। सो एक्सट्रैक्टेड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स लाइक पिक एक्सेस शॉवल्स, लिटरली जो जैसे जो ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है, उस तरीके से कोल निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका मोहम्मद गुलाम सरवर, रिसेंटली न्यूज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? सार्क, यूएनओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, ठीक है। मोहम्मद गुलाम सरवर बहुत इंपॉर्टेंट, ये है आपके सार्क के सेक्रेटरी जनरल, अराइव्ड इन न्यू दिल्ली फॉर इट्स फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। ही वाज ऑन अ 5-day विजिट एंड बहुत सारी मीटिंग्स हुई। सार्क वाज फॉर्म्ड इन 1985। 8 मेंबर कंट्रीज हैं, पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 2 सबसे बड़े देश हैं, भारत और पाकिस्तान। और इसीलिए सार्क जो है, कई बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक फेल्ड इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। रादर पिछले कुछ सालों में सार्क की जगह जो है इंडिया का फोकस काफी ज्यादा बिम्स्टेक पे हुआ है, ठीक है। बिम्स्टेक पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। अब यहां पर अगर हम देखें तो साउथ एशिया की कंट्रीज आती हैं आपकी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। तो ये अपने आप में अगर ग्रो करता है तो ये सारे देश मिलकर एक बहुत बड़ा रीजन बनाते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, ठीक है। 144 करोड़ भारत की,
लगभग लगभग 1/4 से ज्यादा पॉपुलेशन है इन सारे देशों की, 1/4 पॉपुलेशन वर्ल्ड की। तो 25% पॉपुलेशन आपस में अगर ट्रेड करेगी, रिलेशंस अच्छे होंगे तो काफी ग्रो कर सकते हैं। तो वो एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है, सिल्वर लाइनिंग है सार्क में। चलिए नेक्स्ट आपका, विच कंट्री इमर्ज्ड विक्टोरियस इन 30th एडिशन ऑफ सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी। पहली बार इस देश ने सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है। तो जापान हराया पाकिस्तान को। पाकिस्तान 10 बार इसके फाइनल में पहुंचा है, 3 बार पाकिस्तान ने जीता है। जापान ने पहली बार जो है ये सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जो है जीती है, ठीक है जी। पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से 4-1 से हराया, ठीक है जी। तो यहां पर ये देख सकते हैं जापान की टीम को आप। 30th सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी। नेक्स्ट आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस्ड टू कंस्ट्रक्ट द रेलवे स्टेशन ऑन द मून। समझ रहे हो, रेलवे स्टेशन मून पे, कहीं और भी नहीं, ठीक है। स्पेस एक्स, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नासा, ठीक है। तो ये कारनामा नासा करने जा रही है। नासा कह रहा है कि वहां पे हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे। चलिए बहुत सही, ठीक है जी। तो इसका नाम फर्स्ट ल्यूनर रेलवे सिस्टम, जिसका नाम होगा फ्लोट फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन द ट्रैक, एमिंग फॉर रिलायबिलिटी ऑटोनॉमी, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाया जा सके, ठीक है। दैट वाज द आइडिया, ठीक है जी। तो ये जो है कंसेप्ट है रोबोटिक ल्यूनर सरफेस ऑपरेशंस 2। Who among the following persons won the French MotoGP 2024? ठीक है, फ्रेंच MotoGP 2024, जॉर्ज मार्टिन, मार्क मार्केज, फ्रांसिस्को पेग्निया। ये देखिए फ्रेंच MotoGP ये सबसे बड़ा कह लीजिए इवेंट माना जाता है वहां का। तो ये जीता है जॉर्ज मार्टिन ने ऑफ प्रामेक डुकाटी। थ्रिलिंग विक्ट्री 2024 MotoGP, हराया है मार्क मार्कोज को। और इट इज द हाईएस्ट लेवल इंटरनेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग कंपटीशन, ठीक है। मोटरसाइकिल रेसिंग कंपटीशन सेक्शनड बाय फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिल। तो ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मोटरसाइकिल, आप ऐसे याद रखो, के द्वारा ये सबसे बड़ा इवेंट होता है। जॉर्ज मार्टिन ने ये जीता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मोटर बाइक वाला कॉम्पिटिशन है ये। Recently, which of the following day was declared as the World Football Day by UNGA? 100 साल पहले इसी दिन जो है पहला फुटबॉल मैच ओलंपिक्स में हुआ था। सो आंसर है आपका 25 मई। सो वर्ल्ड फुटबॉल डे कमेमोरेटिंग मेजर माइलस्टोन। और इसी दिन जो है 100th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन। 1924 का जो समर ओलंपिक्स गेम्स था पेरिस में, और फिर 100 साल बाद पेरिस में ही हो रहा है 2024 में, ठीक है। और तो वहां पर ये गेम्स खेली गई थी, ठीक है जी। वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई। Recently, Nairobi Declaration was seen in the news. It is related to animal protection, climate change, greenhouse gases, fertilizer and soil health. तो नैरोबी डिक्लेरेशन जो है ये आपका, अच्छा एक ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है यूएनईपी का, वो आपका नैरोबी कीनिया में है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है ये, आपका रिलेटेड है फर्टिलाइजर एंड सॉइल हेल्थ से, ठीक है। इन फर्टिलाइजर एंड सॉइल हेल्थ से नैरोबी डिक्लेरेशन कमिटिंग टू प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ठीक है। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जाए और अगले 10 साल में एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंप्रूव करना है, ठीक है जी। सो मकसद क्या है, अफ्रीका की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, और यहां पर जो ब्लू एंड ग्रीन इकोनॉमीज की बात की जाती है उसको बढ़ावा देना, ठीक है जी। तो ये है आपका नैरोबी डिक्लेरेशन। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका, सृष्टि खांडागले was seen in the news. She is related to which sports? Archery, gymnastics, shot put, high jump, ठीक है जी। तो ये है आपका जिम्नास्टिक से। सो मेड हिस्ट्री, फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप, और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है इंडिविजुअल एज ग्रुप में हांगकांग में। बट इस अचीवमेंट के बाद भी वो पेरिस ओलंपिक्स में एलिजिबल नहीं होगी। ओके, तो ये है आपका सृष्टि। ओके, नेक्स्ट आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। तो 3 हमारे कह लीजिए बड़े ग्रंथ जो हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनको ऐड किया गया है। रामचरितमानस, महाभारत, पंचतंत्र, सद्र, लोकान। तो यहां पर जो है महाभारत को ऐड नहीं किया गया है, रामचरितमानस को ऐड किया गया है, पंचतंत्र को और सद्रलोक लोकान को। सो आंसर हो गया आपका महाभारत। सो रामचरितमानस, पंचतंत्र, सद्रलोक लोकान इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। इसमें खास योगदान रहा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स,
played a pivotal role in this historic milestone, 10th meeting of memory of the World Committee for Asia and Pacific. रामचरितमानस was authored by गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है जी। और पंचतंत्र पंडित जो है विष्णु शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है, कई बार पढ़ी जाती हैं। सदरलोक लोकान was authored by आचार्य आनंद वर्धन, ठीक है जी। तो ये है आपका ओके। Consider the following statements regarding the NISAR satellites. It is jointly developed by ISRO and ESA. इसका फुल फॉर्म ही है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो यहां पर नासा है, ठीक है, तो ये पहला ही गलत हो गया, ठीक है जी। सो फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू कलेक्ट रडार डाटा in two microwave bandwidth regions called the L band and S band, बिल्कुल ठीक है ये, और आंसर हो गया आपका 2, ठीक है, 2 ओनली, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, रीजन मैं आपको बता दिया। जॉइंटली डेवलप्ड बाय दिस अंडर अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड इन 2014, लॉन्च्ड इनटू पोलर सन सिंक्रोनस डॉन डस्क ऑर्बिट। पहला सैटेलाइट मिशन है ये जो कि रडार डाटा कलेक्ट करेगा दो माइक्रोवेव बैंडविड्थ रीजन्स में, एल बैंड एंड एस बैंड, एल बैंड, एस बैंड, के यू बैंड, ठीक है, अलग तरीके के बैंड रहते हैं, ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो हैज बीन मेड बाय इसरो व्हाइल एल बैंड पेलोड हैज बीन मेड बाय द नासा। रिसेंटली इसरो चेयरपर्सन एस सोमनाथ, उन्होंने कहा कि निजार सैटेलाइट विल बी एबल टू मॉनिटर टेक्टोनिक मूवमेंट्स एक्यूरेटली, और जो है अर्थ को फुली मैप कर सकेगा ट्वाइस अ मंथ, ठीक है, महीने में 2 बार। Recently exercise Tarkash न्यूज में था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस दिस एक्सरसाइज वाज हेल्ड, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मेघालय, उत्तराखंड, ठीक है जी। ये तर्कश एक्सरसाइज जो है जिसमें स्पेशल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, बेसिकली अर्बन टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, तो ये हुआ आपका कोलकाता में। इंडिया यूएस जॉइंट एक्सरसाइज, इसमें एनएसजी ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूएस स्पेशल फोर्सेस ऑफ स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, तो ये आपका हुआ है, ठीक है, ऑपरेशंस इन अर्बन काउंटर टेररिज्म कंटीजेंसीज, ठीक है, अर्बन एरियाज में जहां क्लोज स्पेस हैं, ठीक है, लोग उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी तरीके की जो कैजुअलिटीज ना हो, सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, उस जगह पर ऑपरेशन कंडक्ट करना एक अलग तरीके की कह लीजिए अप्रोच मांगता है, ठीक है। अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में अलग तरीके से आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी। सो प्रीवियस एडिशन जो है एक्सरसाइज का चेन्नई में हुआ था, ये हुआ आपका कोलकाता में। नेक्स्ट आपका जीनो ट्रांसप्लांटेशन वाज इन द न्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जीनोफोबिया, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ओके। सो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स इनटू ह्यूमंस, ठीक है जी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स इनटू एनिमल्स, यूज ऑफ सिंथेटिक ऑर्गन्स इन द मेडिकल प्रोसीजर्स, क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है आपका? जीनो ट्रांसप्लांटेशन है एनिमल ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन टू द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन्स की कमी है, तो ये जो रिसर्च है, ये प्रोजेक्ट है, काफी सालों से चल रहा है। तो यहां पर जो है पिग, जो है पिग का जो कह लीजिए किडनी है, बोन मैरो है, उसको ट्रांसफर किया गया था, बट दो वो व्यक्ति ज्यादा लंबा समय तक नहीं जीवित रहे उसके बाद, बट ये एक कोशिश की गई थी, ठीक है, कोशिश की गई थी। सो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनिमल ह्यूमन, सो इसका मतलब क्या होता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन का? लिविंग सेल, टिश्यूज और ऑर्गन्स को एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांसप्लांट करना। सो द प्राइमरी गोल इज टू एलिवेट द शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन डोनर ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन, सो हैज बीन परस्यूड टिल सिंस 1980s। और सो यहां पर आप देख सकते हैं डोनर पिग एक्सप्रेसिंग ह्यूमन जीन, तो यहां पर पिग किडनी, पिग बोन मैरो जो है ट्रांसफर किया जाता है। ओके, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मैन्युफैक्चर्ड इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम एंड डिलीवर्ड इट टू इंडिया? लिटरली मैन पोर्टेबल, और ये यहां पर डेवलप किया है रशिया ने, ठीक है, किसको दिया? भारत को। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज इग्लास डिफेंस सिस्टम, लार्जर डील ऑफ 120 लॉन्चर्स एंड 400 मिसाइल डिजाइन टू इंटरसेप्ट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, मतलब लाइक लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, उनको डिटेक्ट करेगा, काउंटर एयर थ्रेट्स लाइक क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, ठीक है जी। सो कॉन्ट्रैक्टेड लास्ट ईयर अंडर द 4th ट्रांच ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स।
नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट भीष्म वॉज सीन इन द न्यूज. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट भीष्म? सो भारत हाइड्रोकार्बन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, भारत हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सहयोग एंड मॉडर्नाइजेशन, भारत हेल्थ इंडस्ट्रियल फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री. देखो प्रोजेक्ट भीष्म क्या है, ये आपका फोर्सेस के द्वारा शुरू किया गया है. एक तरीके से पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ठीक है, एयर ड्रॉप्ड हॉस्पिटल है, वहां पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पहुंचेगा और उसी समय पर इमीडिएटली जो है सारे के सारे इक्विपमेंट्स वहां पर पहुंच जाएंगे, एयर ड्रॉप्ड होंगे और 200 लोगों की जानें एक साथ में बचाई जा सकती है. मतलब 200 लोगों का एक तरीके से हॉस्पिटल तैयार किया जा सकता है. बहुत बड़ी बात है, ठीक है. तो इसका है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है जी. सो ये कुछ इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा. सो भारत हेल्थ दिस डिजाइन टू ट्रीट अप टू 200 कैजुअलिटीज, कंसिस्ट ऑफ 200 स्मॉल क्यूब्स इक्विप्ड विद एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट. तो ऐसे कह लीजिए 72 बॉक्सेस होंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स होंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन द फील्ड. और मकसद क्या है? रॉबस्ट, वाटरप्रूफ, लाइट वेट, डिजाइन फॉर वेरियस कॉन्फ़िगरेशन. इमीडिएटली आप वहां पर पहुंचाएंगे और पूरा हॉस्पिटल जो है सेटअप कर सकते हैं, ठीक है. इमरजेंसी सिनेरियोस में ये काम आएगा. सो इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड भीष्म पोर्टल क्यूब्स इन एडवांस्ड इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल इन आगरा फॉर एयर ड्रॉप्स. ओके, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2024 वाज सेलिब्रेटेड. व्हाट वाज द थीम ऑफ द डे? देखिए, हाइपरटेंशन कहा जाता है स्लो किलर है, साइलेंट किलर कहा जाता है. नो योर नंबर्स, मेजर योर ब्लड प्रेशर, ठीक है. हाइपरटेंशन इज ब्लड प्रेशर. एक्यूरेटली कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, मेजर इट रेगुलरली, एवरी ब्लड काउंट. सो आंसर है आपका मेजर योर ब्लड प्रेशर, एक्यूरेटली कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, ज्यादा लंबे समय तक जिए. सो आंसर है आपका बी, ठीक है जी. 17 मई को बनाया जाता है. लोगों में जागरूकता लेकर आना, हाइपरटेंशन को रेगुलरली आप इसको मेजर करें, कंट्रोल करें और ज्यादा लंबे समय तक जिए, ठीक है जी. सो हेल्थ रिस्क कैन लीड टू सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, डिमेंशिया. विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस? पहला 6G डिवाइस प्रोटोटाइप बनाया गया है, कमर्शियल यूज के लिए भी लॉन्च नहीं हुआ है, पर ये 20 टाइम्स 5G की स्पीड से भी 20 टाइम्स फास्टर होगा. 100 Gbps की स्पीड हो सकती है, ठीक है. 100 Gbps की स्पीड. ये आपका कारनामा किया है जापान ने, ठीक है जी. जापान ने, जापानीज कंसोर्शियम हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस सरपासिंग 5G बाय 20 टाइम्स, डेवलप्ड बाय डोकोमो, एनटीटी, नेक, फुजित्सो. और 300 फीट तक इसको ट्राई मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया इस पे एट 100 Gbps, ठीक है. अभी ये कमर्शियल यूज के लिए तैयार नहीं है. नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव. क्रायोस्फीयर बेसिकली जहां पर आपका आइस शीट्स रहती हैं, ग्लेशियर्स रहते हैं, तो नॉर्थ साउथ पोल और जो कह लीजिए बाकी जगह ग्लेशियर्स आपको मिलते हैं. जो अभी हमने वेनिजुएला वाला कंसेप्ट पढ़ा था, हम्बोल्ट ग्लेशियर के बारे में, जो कि ग्लेशियर अब नहीं रहा है. ओके, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एस्टैब्लिश्ड एट COP27 एट इन शर्म अल शेख, इजिप्ट, टू प्रिजर्व द अर्थ क्रायोस्फीयर. It focuses on 3 major areas of cryosphere: Arctic, Antarctic and high mountainous regions. ठीक है जी. तो ये आपका पॉइंट सही है. यहां पर ये COP27 नहीं है, ये है COP15, ठीक है. COP15, ठीक है, बहुत साल पहले. COP27 तो अभी रिसेंटली हुआ है इजिप्ट में, शर्म अल शेख में. ये आपका COP15 में कह लीजिए डिसाइड किया गया था. तो आंसर है आपका 2. सो 2009 में COP15 कोपेनहेगन में. और मकसद क्या है कि जो सीनियर पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो साथ में आए, जो गवर्नमेंट्स हैं उनको मतलब बताएं कि क्या आप मेजर्स ले सकते हैं ताकि ग्लेशियर्स आपके बचे रहें. क्योंकि अगर ग्लेशियर्स खत्म हो गए तो आपकी रिवर्स में जो पेरिनियल रिवर्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहीं से हमारी जो नदी है, गंगा नदी है, वहाँ पानी आता है, अगर वो खत्म हो गया तो आप मान के चलिए कि इवेंचुअली जो रिवर है वो ड्राई अप होनी शुरू हो जाएगी एंड उस नदी पर या उसके ट्रिब्यूटरीज पर जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप्ड है, या कह लीजिए इतनी ह्यूज ह्यूमन पॉपुलेशन निर्भर करती है, वो खत्म हो जाएगी. ठीक है जी. सो एड्रेसेस यूनिक क्लाइमेटिक डायनामिक्स ऑफ क्रायोस्फीयर, एम्फसाइज द अर्जेंट नीड फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स, ताकि CO2 को कम किया जाए, ग्रीन हाउसेस को कम किया जाए और कैसे इनको बचाया जाए. ठीक है जी. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, हम्बोल्ट या ला कोरोना को उन्होंने कहा है कि ये इतना छोटा हो चुका है कि अब इसको ग्लेशियर की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हैं. ठीक है जी. सो
सी आइस, आइसबर्ग, आइस शेल्फ, आइस शीट्स, इन चीजों को ये प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मे के जो करंट अफेयर्स हैं, ये जो 100 टॉप 100 न्यूज हैं और इसको हमने कवर कर लिया है, ये आपको सीधा सीधा एग्जाम में हेल्प करेगा। इसको जल्दी से आप रिवाइज कर लो। आई वुड से 1.25 या 1.5x से, बट ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।